लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एसेशन एनिलीन और नाइट्रेशन यील्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पेगा नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन नाइट्रेटिक मिक्सचर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एनिलीन का जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पेगा तीनों तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे एनिलीन के बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं एनिलीन का, ठीक है, एनिलीन का आपने क्या करवाया नाइट्रेशन NH2, और जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 के केस में, तो बेसिकली इसमें क्या बनता है, एक तो ये बनता है आपके पास NH2NO2 51% की यील्ड में, एक आपके पास ये बनता है मेटा प्रोडक्ट, ठीक है, NH2NO2 NH2NO2, ठीक है, ये किस में बना आपका 48% के यील्ड में, और एक आपका बनता है यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे हम लोग क्या लगाएंगे नाइट्रो, और ये आपका बनेगा 2% की यील्ड में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंटली ये होता है कि एनिलीन जो होता है उसका एनिलीनियम आयन बनने के कारण, जैसे जब मान लो आप H+ के साथ रिएक्शन इसकी करवा रहे हो, क्योंकि H+ तो डोनेट करता ही है ना ये, तो नाइट्रोजन जो है इसके किसके ऊपर रिएक्शन करेगा H+ की गैस में, तो यहाँ क्या बनता है एनिलीनियम आयन बन जाता है, दैट इज द एनिलीनियम आयन। और जब आप इसका नाइट्रेशन यहाँ पे करवाते हैं नाइट्रेशन, तो इसमें जो मेटा वाला प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो एनिलीनियम आयन यहाँ पे बनेगा एनिलीनियम, और इस एनिलीनियम आयन के नाइट्रेशन में क्या बनता है मेजर वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा मेटा। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कौन सा है ऑर्थो, ये है यहाँ पे मेटा, और यहाँ पे सॉरी ये वाला है आपका पेगा, सॉरी यहाँ पे है आपका पेगा, ठीक है, ये है आपका मेटा, और ये है आपका ऑर्थो। तो बेसिकली इसमें जो आंसर आपका आना चाहिए वो क्या आएगा कि नाइट्रेटिक मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए ये है कि बोथ ए एंड आर, ठीक है, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे एनिलीनियम आयन बनने के कारण ड्यू टू एनिलीनियम आयन फॉर्मेशन, ठीक है, ऑर्थो पेगा एंड मेटा प्रोडक्ट will be formed एंड मेटा का जो यील्ड है मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है मेजर कंट्रीब्यूशन में बना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्यों यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन आयन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, किस में बना है इन एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में यदि हम लोग देखें यहाँ पे एसिडिक मीडियम मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, तो मेटा प्रोडक्ट को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बना है 47% है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ठीक है, 48% आप लोग मान सकते हैं इसको, दैट इज द सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो यहाँ पे जो आंसर आना है वो क्या होगा, ए आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ BCD का कोई चांसेस नहीं है, तो BCD इसका आंसर भी सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और आपको डायरेक्टली ये लाइन से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT में लाइन आपको दी हुई है, और इसमें आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एनिलीनियम आयन बनने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होने की वजह से मेटा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में